नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट एट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। विंटर्स के दौरान ऑलमोस्ट सभी मरीज जिन्हें गठिया और गठिया से रिलेटेड रोगों की तकलीफ होती है, उनका कहना ये होता है कि उनकी दर्द, उनकी सूजन, उनकी सारी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके लिए मरीज़ों का सवाल होता है कि हम क्या करें, क्या परहेज़ करें, हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर्दियों में क्या गठिया दरअसल सच में बढ़ता है या फिर दर्द ही बढ़ता है। देखिए, विंटर्स में नसों की सिकुड़न आने के कारण मसल्स में, मांसपेशियों में, जॉइंट्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण वही जॉइंट तकलीफ जो पहले शायद उन्हें इतना दर्द न दे रही हो, ज़्यादा दर्द प्रोड्यूस करने लगती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सर्दियों के दौरान हमारी जो दर्द को सहने की जो रिसेप्टर्स या नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे बॉडी के ऑल ओवर ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, चाहे वो जॉइंट हो, स्किन हो, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए अगर एक छोटी सी दर्द जो उन्हें पहले इतना दर्द नहीं कर रहा हो, छोटी सी चोट, वो मच मोर तकलीफ पैदा करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि विंटर्स में डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी के कारण, जो वेदर के कारण होता है, कम एक्टिविटी करने लगते हैं पेशेंट्स, तो बॉडी में एक जनरलाइज स्टिफनेस की स्टेट रहने लगती है, जो उनके सिम्टम्स को बढ़ा देता है। तो कुछ बातों का इन मरीज़ों को खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अब तक आप सब ये समझ गए होंगे कि गठिया सिर्फ एक लक्षण है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और बहुत सी बीमारियों के कारण हो सकता है। तो अगर मोटा मोटी तौर पे बात की जाए तो ओवरऑल जो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं अभी बताऊंगी वो सारे गठिया पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, और एंड में हम कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जो डिजीज़ वाइज पेशेंट को ध्यान रखने होते हैं। पहली चीज़ तो गठिया के पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि विंटर्स में बहुत कॉमन होता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्सरसाइज बंद हो जाती है, डाइट में ज़्यादा फैटनिंग फूड्स का इंटेक बढ़ने के कारण वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो अपने वेट को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक बिल्कुल नहीं छोड़नी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग्स, इवनिंग्स मुश्किल है, तो आप दिन में धूप में एक्सरसाइज कीजिए। अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वॉक करते हुए जाइए, या फिर स्टेयर्स का यूज़ कीजिए। लेकिन हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को स्टेयर्स का यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा जितना हो सके दिन भर में अपने आप को हर 2-3 घंटे में कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को एक्टिव रखिए, और अपनी डाइट पे खास ध्यान रखिए। फैटनिंग फूड, स्वीट्स हो गए, जो हाई फ्राइड फूड कंटेंट होता है, उसको अवॉइड कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गठिया के बहुत से पेशेंट्स को रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, यानी ठंड में नीली उंगलियां होने का भी एक लक्षण होता है, जिसमें फिंगर्स का कलर चेंज होता है। उन्हें ठंड से खास प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है, और ये विंटर प्रोटेक्शन बाकी आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जितना ज़रूरी हो मोज़े पहनिए, जुराबे पहनिए, लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स में क्लोथिंग पहनिए, क्योंकि वो ठंड से अच्छा बचाव करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से बचिए, यानी कि सुबह शाम जब टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं उस टाइम बाहर जाना अवॉइड कीजिए। तो इस तरह आप विंटर के एक्सट्रीम से टेम्परेचर से अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंटर्स में विटामिन डी, जो कि सनशाइन विटामिन है, उसका रेगुलर एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप धूप में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। तो लूपस के मरीज़ों को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे आर्थराइटिस जो मरीज़ हैं, स्पेशली जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें धूप में अपने आप को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अप टिल 30 मिनट्स अ डे 50% ऑफ बॉडी एरिया एक्सपोज रहेगा, तो आपको ये सनशाइन विटामिन के जितनी आपको रिक्वायरमेंट है मिलेगी। उसके अलावा भी अगर विटामिन डी लेवल्स कम है, जिनका टेस्ट कराया जा सकता है, तो आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी ऑटोइम्यून डिजीज़ को बढ़ाती है। उसके अलावा रिसेंट रिसर्च आई है कि अगर हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंटेशन है, स्पेशली जो कि आजकल जो सीड्स और फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, नट्स में होते हैं, इन सब का रेगुलर इंटेक, विटामिन डी का रेगुलर इंटेक, जो इंडिविजुअल्स आर्थराइटिस जिनको नहीं है पर रिस्क पे है, उससे भी बचा जा सकता है। इन पॉइंट्स के अलावा डिजीज़ वाइज कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको लूपस या एसएलई की बीमारी है, तो धूप में आपको अपने आप को धूप से बचाना है। ये एडवाइस अलग है जो मैंने पहले दी, क्योंकि ये सिर्फ लूपस मरीजों के लिए एप्लीकेबल है, डर्मेटोमाइसाइटिस मरीजों के लिए एप्लीकेबल है, तो वो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें। स्क्लेरोडर्मा के मरीज़ जिनको ये रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की तकलीफ़ है, वो विंटर के एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचें। और इम्पॉर्टेंटली, आपके अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं ठंड के कारण, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, रूमेटोलॉजिस्ट के पास, और वो विंटर के हिसाब से आपके सिम्टम्स को देखते हुए, क्योंकि अगर आपका आर्थराइटिस एक्चुअली बढ़ गया है
तो आपको कुछ स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस और मेडिकेशंस एडवाइस कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल ऑटोइम्यून डिजीज़ के जो मरीज़ होते हैं, कोविड के अलावा 2 इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोवैक, जो उन्हें लेनी चाहिए क्योंकि विंटर्स में अगेन निमोनिया, फ्लू, इन सब का रिस्क ज़्यादा देखा जाता है। तो इन्हीं सब प्रिकॉशंस के साथ सारे आर्थराइटिस पेशेंट्स जो है विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं बिना उनकी डिजीज़ के बढ़े हुए।